रहीम। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है कि आपको कितने अरसे के बाद जो है अमेरिका की शहरियत मिल जाती है, नेचुरलाइजेशन मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। मेरी पिछली अगर आप वीडियो देखें तो मैं बता चुका हूँ पहले कि अमेरिका में आने के लिए लोग दो किस्म के वीज़े होते हैं। एक इमिग्रेंट वीज़ा होता है, इसका मकसद है कि आके आप मुस्तकिल यहाँ रहना चाहते हैं। एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जिसका मकसद है कि आप कुछ मकसद के लिए, किसी काम के लिए या कुछ अरसे के लिए यहाँ आना चाहते हैं। अमेरिका की इस वक्त जो डॉलर है वो काफ़ी मजबूत है, इकॉनमी इनकी काफ़ी मजबूत है। बहुत से लोग जो हैं हमारे ममालिक से, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से, अफ्रीकी कंट्री से यहाँ आना चाहते हैं। और उसके लिए यह है कि उनको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के साथ साथ ये तमाम चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसमें यह है कि आपके पास एक इसके मुख्तलिफ टाइप के वीज़े होते हैं। मिसाल के तौर पे ए वीज़ा जो है वो डिप्लोमेटिक या ऑफिसर जो होते हैं, ऑफिशियल जो होते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो उनको ए वीज़ा दिया जाता है। फिर होता है B1 वीज़ा, ये बिज़नेसमैन के लिए होता है, बिज़नेसमैन के लिए दिया जाता है। अगर आप बिज़नेस यहाँ करना चाहते हैं, कुछ सरमाया यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये B1 वीज़ा जो है ना वो इशू होता है अमेरिकन कॉन्सुलेट से। और आप यहाँ पर आके कारोबार कर सकते हैं, कोई भी तिजारत कर सकते हैं, किसी भी मुल्क से आप आ सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा बैलेंस हो और आप बताना चाहेंगे कि किस तरह का बिज़नेस आप यहाँ करना चाहते हैं। फिर एक B2 होता है, B2 वीज़ा होता है जो विजिटिंग वीज़ा इसको हम कहते हैं। ये 6 माह के लिए दिया जाता है और इसमें लोग जो है ना सैर व सियाहत के लिए आते हैं। उसके लिए भी आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स, पासपोर्ट, आपका जो आईडी, आपकी बैंक बैलेंस, आपका इनकम टैक्स स्टेटमेंट, तमाम चीज़ें जो है ना अप टू डेट होनी चाहिए। उसके बाद होता है एक डी वीज़ा। ठीक है जी। ये क्राफ्ट जो आप अगर किसी आपकी स्किल है, आपके पास क्राफ्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए आता है। फिर आता है A1 वीज़ा। ई वन वीज़ा जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए आता है। ये भी एक किस्म की बिजनेस ही होता है और इन्वेस्टमेंट होती है मोस्टली कंपनियों में, और कंपनी आपको बुलाती है कि हमारे साथ ये इन्वेस्टर्स हैं और ये काम करना चाहते हैं। E1 के बाद होता है F1 वीज़ा। F1 वीज़ा जो है स्टूडेंट्स के लिए होता है। स्टूडेंट्स के लिए वीज़े के लिए ये है कि एक इम्तिहान होता है जिसे I-20 कहते हैं। ये ऑफ़र लेटर होता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से, जो दिया जाता है कि आपने वो इम्तिहान पास कर लिया है और आपको स्कूल की तरफ से वो ऑफ़र है, तो हम उसको F1 वीज़ा कहते हैं। इसमें ये जो है, ये आप डिग्री के, जितनी आपकी डिग्री होती है उस वक्त तक आप रह सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी आप काम कर सकते हैं वहाँ। लेकिन ये कि इस दौरान आप यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाता है। फिर एक होता है F2 वीज़ा। ये जो है कि आपके डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप उनको बुला सकते हैं लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, ये है। फिर होता है H1B वीज़ा। ये वर्क होता है, वर्क के लिए दिया जाता है। ये 6 महीने के लिए होता है और ये काम के लिए दिया जाता है। इसमें हम ये कि इसके अगर आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे आप रह के, तो I-140 आपको इसीलिए चाहिए होता है, 140, I-140। और H1B जो है ना ये लॉटरी सिस्टम में भी आ जाता है। लॉटरी सिस्टम जो है वो है। फिर H4 है, इसके बाद H2A है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर्स के लिए होता है। फिर H3 है, ये एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, ये इनको ये भी देता है। फिर H1C है, ये नर्सिंग के लिए दिया जाता है। और I-1 है, ये रिपोर्टर, जर्नलिस्ट और जो सहाफ़ी हजरात होते हैं उनको दिया जाता है। फिर I-1 जो है वो स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स को भी ये दिया जाता है। फिर एक L टाइप वीज़ा होता है। ये तकरीबन जो अपने मुल्क के काम के सिलसिले में आते हैं, जो अपने मुल्क के बेहतरी के लिए यहाँ आते हैं, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, वो होता है L1 वीज़ा। ये मेडिकल टेक्नीशियंस और एक्सरे और सर्जरी, इसकी जो है ना, जो ख़ास तौर पे मेडिकल से जो रिलेटेड लोग हैं, स्किल पर्सन, जिनको यहाँ पे दिया जाता है। फिर L2 वीज़ा होता है। ये भी ज़ाहिर है जो डिस्पेंसर हज़रात होते हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं या दूसरे स्किल्ड वर्कर होते हैं, यहाँ पर आते हैं, उनके लिए दिया जाता है। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं मुख्तलिफ स्किल्स के, उनको भी दिया जाता है। फिर O वीज़ा होता है। ये जो है ना, ओ वीज़ा स्पेशल रिसर्च, जो मकसद किसी काम में अगर आपने की है तो उसमें दिया जाता है। तो ये वो वीज़े हैं। जन इसके अलावा भी बहुत से वीज़े होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होते हैं, एक इमिग्रेंट वीज़ा होता है। इमिग्रेंट वीज़ा है, उसके लिए आपको ज़ाहिर है आपका कहीं कोई रिश्तेदार, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके शौहर या आपका कोई रिलेटिव यहाँ होना चाहिए, बहन भाई, वालदैन, तो वो आपको बुला सकते हैं।
आम हालात में जो वीज़ा होता है, जो दिया जाता है नॉन इमिग्रेंट, वो होता है 6 माह के लिए। लेकिन उसको बाद में अगर आप उसको कन्वर्ट कराना चाहें तो उसके लिए प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप अप्लाई करके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो 2 साल के लिए भी दिया जाता है। और अगर वो I-551 जो है अगर वो हो, तो उसके लिए आपको जो है वो 10 साल के लिए भी ग्रीन कार्ड इशू हो जाता है। ये मैं तमाम बातें आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरे ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये तमाम बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों को जिनको समझ नहीं आई उनको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ मज़ीद समझ आ जाए। तो ये इसलिए मैं दोबारा इन तमाम चीज़ों को दोबारा जो दोहरा रहा हूँ आपके पास। वीज़ा है उसके लिए ख़ास तौर पे अहम तरीन बात जो ये है कि वो ना अपना कि आप ये देखते हैं कि जो 10 साल के लिए जो ग्रीन कार्ड दिया जाता है वो ये वालदेन या अगर आपके वाल अक्सर बच्चे वहाँ पे हों या आपके बीवी हो तो वो आपको स्पॉन्सर करने के बाद ये मिलता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये देखिए, ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये जनरल इंफॉर्मेशन है। आई एम नॉट अ लॉयर, ठीक है ना। अगर आपको किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आप अपने वकील से मशवरा भी कर सकते हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये जो अच्छा उसके बाद ये कि सिटीज़नशिप आपको कितने अर्से के बाद मिल जाती है। अब देखो, नेचुरलाइजेशन या सिटीज़नशिप उसके लिए कम अज़ कम आपको 5 साल जो है ना अमेरिका रहना पड़ता है। और 5 साल में ये है कि आपकी प्रेजेंस कम अज़ कम 30 माह ज़रूर हो यहाँ पे। 30 माह जो है ना आप ज़रूर रहते हो यहाँ अमेरिका में। एटलीस्ट 5 साल में 30 मंथ्स जो है ना आपने यहाँ गुजारे हों। और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस स्टेट में कम अज़ कम आपका जो है स्टे वो कम अज़ कम जो है वो 3 माह से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपको ये है कि आप एक बाकायदा जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको एक इम्तिहान देना पड़ता है, रिटर्न होता है एक आपका। उसके अलावा एक आपका जो है ना वो वाइवा होता है, आपसे क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू भी होता है और सवाल जवाब रिटर्न में भी होते हैं। तो वो आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर जो है किस तरह से ये क्वालिफाई करते हैं। वो एक बुकलेट दे दी जाती है। और जब आपके 5 साल पूरे होते हैं तो फॉर्म जो है एक फिल करके दे देते हैं आप उनको। तो फिर वो आपको बुलाते हैं इसके लिए कि आप आइए। अच्छा, उसमें सवाल किस किस्म के पूछे जाते हैं? वो अमूमन 100 सवाल होते हैं, उनमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, इंग्लिश आपके लिए अच्छी हो। दूसरी बात ये, सबसे अहम बात ये है कि आप जो है ना समझ सकें, बोल सकें, लिख सकें इंग्लिश। और ये है कि क्वेश्चन किस किस्म के पूछे जाते हैं वो अक्सर वो लोग मुझसे पूछते हैं। मैं बताता हूँ कि बड़े आसान से भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि इस वक्त सदर कौन है अमेरिका का, जैसे हम कह सकते हैं जो बाइडन है, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि झंडा जो है अमेरिका का फ्लैग जो है इसमें जो पट्टियाँ सुर्ख रंग की वो कितनी हैं, वो 17 हैं। वो 17 जो है 17 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? वो उस वक्त जब भी अमेरिका बना था तो वो 17 कॉलोनीज़ थी, ठीक है जी। फिर वो पूछते हैं कि इसके ऊपर स्टार कितने हैं झंडे के ऊपर, तो आप बताते हैं कि 50 स्टार हैं इसके ऊपर जो बने हुए सितारे हैं। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो कौन था, उसके बारे में पूछा जा सकता है। मार्टिन लूथर जो था वो कौन था। इसी तरह वो पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। फिर ये पूछते हैं कि सबसे सुप्रीम जो है अदालत वो अमेरिका की कौन सी है, वो आप बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन जो है अमूमन अमेरिका के बारे में वो जनरल पूछते हैं। तो इसमें ये जो है कि वो किताब का आपको दी जाती है उसको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, अगर खुदा न खास्ता बंदा जो है ज़हनी तौर पे माज़ूर हो या बीमार हो या उसका कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो एक और काम करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप अपना वकील लें, वकील के ज़रिए भी यह काम हो सकता है। तो जो ज़हनी तौर पे माज़ूर हो या जो बोल ना सकता हो या जिसके लिए कोई हैंडीकैप हो तो उसको इंग्लिश की एग्जेम्पशन दे दी जाती है, उसके लिए ट्रांसलेटर दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है आपको जो है इंटरव्यू और रिटर्न पास करने के बाद फिर आपको 5 साल के बाद दोनों अमरीकी शहरियत दे दी जाती है, सिटीज़नशिप दे दी जाता है। और उसके बाद आपको उसकी एक फ़्लैग दे दिया जाता है, आपसे बाकायदा हलफनामा लिया जाता है, ओथ लिया जाता है। ये तो मैंने सादा सी बातें आपको बता दी हैं। तो आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आई हों तो इस चैनल को पसंद करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।